अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के विषय में हम आपको जानकारी दिए थे कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं जहां तक अर्थव्यवस्था जाके अपना काम करती है। तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, चतुर्थ क्षेत्रक, पंचम चतुर्थ क्षेत्रक, इस तरह के अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं। तो हम केवल अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के मोटा मोटा खाका बताए थे, लेकिन इसका एक्सप्लेन हम कर रहे हैं। इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र जब जो है प्राकृतिक संसाधनों के, जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, जो है जहां प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन में जो है वन है, पेड़ है, पहाड़ है, कृषि है, मत्स्य है, जीव है, समुद्र है, जल है, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। इसी से हम अपना एनर्जी जो है स्टोर करते हैं। तो इसी के विषय में प्राथमिक क्षेत्र पर प्रकाश डालते हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा, आईएएस के ही पाठ्यक्रम में ये भी शामिल है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था प्राकृतिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक, कौन क्षेत्रक? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, अर्थात किसके अंतर्गत? प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत, अर्थव्यवस्था के संसाधनों का लेखांकन किया जाता है। अर्थात प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के संसाधनों का लेखांकन किया जाता है। तो जब हम प्राकृतिक संसाधनों को लेखांकन करते हैं, लिखते हैं कि उत्पादन के जो है रूप में फला चीज को जो की सूची बनाते हैं और लेखांकन करते हैं, तो उन्हीं पर उसे प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है। यानी पहला क्षेत्र अर्थव्यवस्था इसी पर डिपेंड है। प्राकृतिक संसाधनों पर ही अर्थव्यवस्था पहली रूप से डिपेंड है। अगर ये प्राकृतिक संसाधन न रहे तो किसी भी देश, किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज की अर्थव्यवस्था का जन्म ही नहीं होगा। इसीलिए प्राथमिक क्षेत्र को जानना बड़ी जरूरी है। इसे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र कहा जाता है। किसे? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि से संबद्ध क्षेत्र कहा जाता है।
क्षेत्रक कहा जाता है। अगर आईएएस के सवाल में पूछ दे कि वाणिज्य, व्यापार, बीमा, बैंक, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, बीमा, इसमें प्राथमिक क्षेत्र क्या है, तो आप आंख मूंद के मारिएगा कृषि। कृषि कृषि ही प्राथमिक क्षेत्र का आधार है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का आधार है। तो कहीं भी कृषि प्राथमिक क्षेत्र का, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का आधार है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे हम आपको पढ़ा भी दिए थे कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि भी आती है। बिना कृषि के किसी भी चीज का उत्पादन नहीं होगा। और कृषि क्या है, यह प्रकृति के गोद में हर एक चीज का उत्पादन किया जाता है। उसी उत्पादन को इधर उधर विनिमय करने से, आयात करने से, उपभोग करने से, उत्पादन करने से अर्थव्यवस्था का जन्म होता है। इसीलिए इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि प्राथमिक क्षेत्र है। वानिकी, जो जंगल है, वानिकी ये क्या है, वानिकी यह भी जो है अर्थव्यवस्था, मानो मुद्रा के जन्म करने में, मुद्रा के जन्म में, मुद्रा के उत्पत्ति में ये वानिकी सहायक है, इसीलिए प्राथमिक क्षेत्र है। उसके बाद पशुपालन प्राचीन इतिहास में आप देखिएगा कि पहले आदमी जब मुद्रा की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब पशुओं के ही सहारे आदान प्रदान करता था। ऋग्वेदों में, उत्तर वैदिक वेदों में ये सब इसका जिक्र है। पशुपालन, बड़े बड़े जो राजा हुआ करते थे वो हजार गायें रखते थे, 2,000 गायें रखते थे। जो महात्मा के पास जितनी गाय होती थी वह उतने शक्तिशाली होता था। तो पशुपालन इसीलिए मुद्रा के उत्पत्ति में, अर्थव्यवस्था, धन के उत्पत्ति में पहला क्षेत्र है। उसके बाद मत्स्यन ये जो है मुद्रा के, संपत्ति के उत्पत्ति में मत्स्यन सहायक है। जब आदमी की उत्पत्ति मछली से हुई है, मत्स्य पुराण बताता है कि आदमी की उत्पत्ति मछली से हुई है, मत्स्य से हुई है। तो जब आदमी हुआ तभी न अर्थव्यवस्था पैदा हुई। तो इसको आप प्राथमिक क्षेत्रक में ही रखेंगे। इसलिए आईएएस में पूछ दे कि मत्स्यन जो है अर्थव्यवस्था के प्रथम प्राथमिक क्षेत्रक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थक है। आप इस पे मारिए कौन सही है, ये मारिएगा जरूर। क्लियर। उसके बाद खनन किस चीज का खनन, जो पेट्रोल का, डीजल का, किरासन तेल का, कोयले का, ये सब धरती के अंतर्गत है। जब इसको खनन करके निकालते हैं तो इससे संपत्ति और अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले हम इसको भी खनन में ही, खनन भी अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। उत्खनन माने जो कोई प्राथमिक चीजें प्रकृति की गोद में पलता था, अब भूकंप वगैरह, अब जमीन के पलटी के चलते या भूकंप के चलते वह दूसरे रूप में आके टीला बन गया है। उस टीले को दोबारा खुदाई करके उसमें से प्राकृतिक साधनों का अर्थव्यवस्था के पैदाइशी में, उसको जन्म में, उसके उत्पत्ति में अगर सहायक पहुंचाता है तो खनन भी करता है। इसलिए इतने चीज प्राकृतिक चीजें होती हैं और ये अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र है। तो पूछ दे अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का के पर 20 लाइन में एक टिप्पणी लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कृषि है, वानिकी है, पशुपालन है, मत्स्यन है, खनन है और उत्खनन है।
क्लियर। अब आइए हम आपको ले चलते हैं प्राथमिक क्षेत्र के और कुछ गहराई में ले चलते हैं। आप जो है स्पष्ट हो लीजिएगा कि अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक है, जहां तक प्राकृतिक संसाधनों का पहली बार उपभोग उत्पादन किया जाता है, उत्पादन से संपत्ति को जन्म दिया जाता है, वो सभी साधन प्राकृतिक संसाधन कहे जाते हैं। और प्राकृतिक संसाधन के रूप में अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रक है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक प्राथमिक, ये प्राथमिक है, प्राथमिक, ठीक है। तो अब आइए हम द्वितीय क्षेत्र में चलते हैं। अब ये हुआ क्षेत्रक, अब आइए द्वितीय क्षेत्रक, मानो दूसरा द्वितीय क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी क्षेत्र, सेकेंडरी क्षेत्र, सेकेंडरी क्षेत्र। तो सेकेंडरी क्षेत्र किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। अर्थव्यवस्था अगर कोई पैदा हुई, अर्थव्यवस्था कि उस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। जो प्राथमिक हमने बता दिया है, जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को ये प्राथमिक क्षेत्रक है। कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य, खनन, उत्खनन। तो प्राथमिक क्षेत्र के ये प्राथमिक क्षेत्र, इन सेक्टरों से जो उत्पाद होते हैं, जो सामानों को पैदा किया जाता है, सामग्रियों को पैदाइशी की जाती है, उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में, कच्चा मटेरियल मानो कच्चा माल। तो ये कृषि से जो गन्ना हुआ, मूली हुआ, शलजम हुआ, गोभी हुआ, बैगन हुआ, ये क्या कच्चा माल है। वानिकी क्या हुआ? पेड़ पौधे, जो है सागौन है, शीशम है, बबूर है, महुआ है, ये जितनी पेड़ है ये कच्चे माल हुए। पशुपालन में गाय हुआ, गाय जो है इसको जो है प्राथमिक क्षेत्र माना गया, मरती है, खाल छीला जाता है, इसकी हड्डियों का प्रयोग किया जाता है। मत्स्य हुआ, बड़ी बड़ी मछलियां समुद्रों से निकाल करके उसको सुखाया जाता है, उसके पार्ट्स को निकाला जाता है, मेडिसिन में लगाया जाता है। खनन हुआ, जो जमीन के अंतर्गत जितनी चीजें होती है उसको निकाला जाता है और नए नए सामग्री बनाया जाता है। उत्खनन हुआ, जो दबी चीजें हैं उसको दोबारा खून करके और नए नए सामान बनाए जाते हैं, तो रॉ मटेरियल हो गए। तो वही मैं आपको समझा रहा हूं कि सेकेंडरी सेक्टर में अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल, रॉ मटेरियल के रूप में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। द्वितीय
वही द्वितीयक क्षेत्रक कहलाता है, वही द्वितीयक क्षेत्रक कहलाता है। जैसे मान लीजिए कृषि से गन्ना पैदा हुआ तो गन्ना को कटाई होगी, और गन्ना से जब कटाई होगी तो बड़े बड़े पूंजीपति इसको फैक्ट्री में ले जाएंगे और ले जा करके चीनी बनाएंगे। चीनी बनाएंगे ना, मतलब गलत बात तो नहीं है। तो चीनी का आधार गन्ना हुआ और गन्ना का आधार कृषि हुआ, तो कृषि इसके लिए प्राथमिक क्षेत्रक है इस चीनी का। अगर गन्ना ना हो तो कोई माई का लाल है जो चीनी पैदा कर देगा, आखिर किसी के जेहन से चीनी निकलता है, आखिर पूंजीपतियों के पेट से निकलता है, आखिर पूंजीपतियों की माँ चीनी पैदा करती है। चीनी तो इस कृषि के क्षेत्र से निकलता है ना, तो वही द्वितीयक हो गया। इस कच्चे माल को अपना प्रयोग करके चीनी बनाया तो चीनी इसमें शामिल हो गई। यानी द्वितीयक क्षेत्रक वह क्षेत्रक है जिसमें कच्चे माल को उत्पादन के रूप में प्रयोग करके नई चीजें बनाई जाती है। ठीक है, आइए अब कुछ बिंदु पर और प्रकाश डालते हैं कि द्वितीयक क्षेत्रक जो है और इसमें क्या क्या अवयव शामिल हैं। आइए हम बताते हैं, लेकिन यह जान लीजिए मैं एक प्रखंड विकास पदाधिकारी होकर के और यह अपना एनर्जी आपको दे रहा हूं, अगर इस एनर्जी का आप लाभ नहीं लीजिएगा तो समझिए आप समाज और अपने दोनों के प्रति धोखा दे रहे हैं। जरूर इस पर आप ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत, किसके, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो है मुख्यतः अर्थव्यवस्था, मुख्यतः अर्थव्यवस्था विनिर्मित वस्तुओं के विनिर्मित वस्तुओं के सकल उत्पाद का, जो सकल उत्पाद का लेखांकन किया जाता है। सकल उत्पाद का लेखांकन किया जाता है। इसमें सम्मिलित क्षेत्र कहाँ है? इसमें सम्मिलित क्षेत्र जो है, इसमें सम्मिलित क्षेत्र कौन कौन है? निर्माण, पहले तो निर्माण होता है। निर्माण में जहाँ किसी अस्थायी परिसंपत्ति का निर्माण किया जाए, जिसमें अस्थायी संपत्ति का निर्माण किया जाए, जैसे भवन बन गया, यह निर्माण किया गया। विनिर्माण जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन हो, जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन हो, जैसे कपड़ा, रोटी आदि, कपड़ा रोटी आदि। ठीक है। तीसरा विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति से संबंधित का, जल आपूर्ति से संबंधित कार्य। ये हो गया। ये विद्युत, गैस, जल आपूर्ति से संबंधित कार्य। ये क्या है? ये
तृतीयक ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तब समझ लिए ना कि द्वितीयक क्षेत्र वह क्षेत्र है किस चीज का, अर्थव्यवस्था का, जो प्राकृतिक संसाधनों का आधार बना करके निर्माण करता है, विनिर्माण करता है, और जो है विद्युत, गैस, जलापूर्ति आदि संबंधी कार्य करता है। यही है आपका द्वितीय क्षेत्र। यानी द्वितीय क्षेत्र का आधार प्राथमिक क्षेत्रक है, और प्राथमिक क्षेत्र का आधार, प्राथमिक क्षेत्रक अर्थव्यवस्था का की उत्पत्ति का आधार है। अब आइए हम पढ़ते हैं तृतीय क्षेत्र। अब आइए हम चलते हैं तृतीय क्षेत्र। ये आपको जानकारी ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं अपना पैसा लगा के इसमें, मोबाइल में पैसा लगा के, और मैं अपने संपत्ति को आपके लिए सुपुर्द कर रहा हूं कि मेरे संपत्ति के आधार पर आप कुछ जानकारी हासिल कर लें। आप यदि दूसरे के संपत्ति पर अपना विकास नहीं करिएगा तो आपके जितना मूर्ख कोई नहीं है। आप लोगों के जितना मूर्ख कोई नहीं है। नहीं ज्यादा, थोड़ा ही आप ज्ञान ले लीजिए। तो आईएएस में अगर पूछ दे, आईएएस में अगर पूछ दे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक की का अंतर स्पष्ट करें। आ कह दे नंबर एक कह दे कि कृषि प्राथमिक क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्रक है, और चीनी भी प्राथमिक क्षेत्रक है, चीनी भी प्राथमिक क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्रक है। दूसरा कह दे कि जो है मत्स्यन और खनन द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक है, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक है। तीसरा पशुपालन और विद्युत जो है प्राथमिक क्षेत्रक है। प्राथमिक पशुपालन और खनन प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक है। आप चौथा में लिख दे पशुपालन प्राथमिक क्षेत्रक है, और विद्युत द्वितीय क्षेत्रक है। अब इसी में से टिक मारना है। अब जब पढ़े रहिएगा कि प्राथमिक क्षेत्रक कौन है, तब तो इतना बड़ा सवाल आईएएस में पढ़ के आधा मिनट में इसको मारिएगा तो आप तड़ाक करिए कि बात सही है। पशुपालन प्राथमिक है और विद्युत द्वितीयक है। तो आराम से इसको टिक मार के चले आइएगा। स्पष्ट हो गया कंसेप्ट। तो आप कहीं इसको पढ़े रहिएगा, प्राथमिक क्षेत्रक को व द्वितीय क्षेत्रक को, तो आपको कहीं न कहीं काम देगा। आईएएस बन के काम देगा,
बिजनेस करने में काम देगा, समाज को आगे बढ़ाने में काम देगा, नेता बनिएगा तो उसमें भी काम देगा और परिवार के विकास में भी काम देगा। यह पढ़ाई कहीं व्यर्थ नहीं जाती है। ठीक है, अब आइए हम द्वितीय क्षेत्रक आपको बता दिए। अब चलते हैं आपको हम बताते हैं कि अब तृतीय क्षेत्रक क्या हुआ। अब आइए हम तृतीय क्षेत्र पर प्रकाश डालते हैं। तृतीय क्षेत्र पर प्रकाश डालते हैं। तृतीय क्षेत्र टर्टायरी सेक्टर हो गया। अब तृतीय क्षेत्रक में आइए। ये इस क्षेत्रक में, किस क्षेत्रक में? तृतीय क्षेत्रक में। इस क्षेत्रक में विभिन्न प्रकार की सेवाएं, इस क्षेत्रक में विभिन्न प्रकार की सेवाएं इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। इसलिए इस क्षेत्र को, किस क्षेत्र को? तृतीय को। इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। यह क्षेत्र कौन क्षेत्र? तृतीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है। अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है। अब आइए समझ लीजिए, अगर ये कृषि ना रहे, वानिकी ना रहे, पशुपालन ना रहे, मत्स्य ना रहे, खनन ना हो, उत्खनन ना हो, तो द्वितीय क्षेत्र का जन्म निश्चित ही नहीं होगा। और द्वितीय क्षेत्र उसे कहते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र के संसाधनों से एक नया निर्माण और विद्युत, गैस और जल आपूर्ति करता है। अगर ये चीजें ना रहे तो द्वितीय का जन्म नहीं होगा। और जब ये रहता तो द्वितीय होता, द्वितीय रहता है, तो यही तृतीय क्षेत्र नई वस्तुओं को बना करके और जनता के बीच में राज्य को, सरकार को, अब पब्लिक को, व्यक्ति को सेवा प्रदान करती है। अगर कोई दवाई, अगर ये प्राथमिक क्षेत्रक ना रहे तो कोई दवा का निर्माण नहीं हो सकता है साहब। कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर जो भी होते हैं इसी क्षेत्र के आधार पर शोध करते हैं और इन्हीं सब प्राथमिक क्षेत्र के संसाधनों के आधार पर नई वैज्ञानिक शोध होते हैं। उसी शोध के आधार पर द्वितीय क्षेत्र काम करता है और उसी द्वितीय क्षेत्र के आधार पर तृतीय क्षेत्र काम करता है। इसी से हमारे और आपके डिजायर की आपूर्ति होती है। इसीलिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को पढ़ना जरूरी है।
और आईएएस में इसीलिए पूछा जाता है कि आप कलेक्टर बनिएगा, एसपी बनिएगा, तो किसी भी सरकार में डायरेक्टर बनिएगा तो कृषि वानिकी पशुपालन मत्स्य खनन उत्खनन पर सरकार को राय दीजिएगा। इसीलिए इसको कंसेप्चुअल पढ़ाई करिए और आप लोगों से निवेदन है कि इसके विषय में गहनता पढ़ लिए, अब इस पर सोच करिए, विचार करिए, दर्शन डेवलप करिए। अब आइए हम आपको बताते हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बिंदुवार क्या क्या शामिल है, इसको अपने जेहन में रखिएगा। यही चीज आपके व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन में काम आता है। इसको आप कभी भी गौण मत समझिएगा। इसीलिए तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है, भाई हमारे सुन लो, बाबू हमारे सुन लो, परिवहन, बाबू हमारे सुन लो, परिवहन एवं संचार जो है, इसके परिवहन माने आना जाने का साधन और संचार माने बात करने का साधन। अगर ये प्राथमिक क्षेत्रक न रहे तो द्वितीय क्षेत्रक का जन्म नहीं होगा। और जब द्वितीय क्षेत्रक नहीं रहेंगे तो कहीं परिवहन बनेगा? हो कभी नहीं बनेगा। यानी तृतीय क्षेत्रक द्वितीय क्षेत्रक का आधार प्राथमिक क्षेत्रक है। अब परिवहन बनाने में लोहा की जरूरत होती है, स्टील की जरूरत होती है, कहाँ आता है? वही जमीन के अंदर आता है, वही खनन से निकाला जाता है और उसी को कंपनियों के माध्यम से निर्माण और विनिर्माण किया जाता है और जनता को इधर से उधर आने जाने के साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। आपको समझ में आ गया? कितना बढ़िया चीज है यह। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का जो है मूलभूत बातें। अब आइए बैंक का निर्माण किस लिए हुआ? यही प्राथमिक क्षेत्र के संसाधनों के आधार पर हुआ। अब आइए बीमा, अगर ये कृषि न होती, ये वानिकी न होती, ये पशुपालन न होता, ये मत्स्य न होता, खनन न होता, उत्खनन न होता तो आदमी की औकात का पता भी नहीं चलता। इन्हीं सबों के आधार पर द्वितीय क्षेत्रक बना और द्वितीय क्षेत्र के आधार पर तृतीयक बना और तृतीयक के आधार पर बीमा कंपनियां आ गई उन्हीं व्यक्ति के इच्छाओं को पूरा करने के लिए कि यदि हम मर जाते हैं तो हमारे परिवार वालों को जो अर्थ का कहीं नुकसान न हो, उनको मुद्रा की कहीं कमी न हो, तो यही ना क्षेत्र। अब आइए भंडारण। आप ही बताइए, क्या चावल, गेहूं, तेल या खाद्य सामग्रियां या लकड़ी के सामग्रियां या शीशा, लोहा, ये सब का भंडारण जो है यही प्राथमिक क्षेत्रक के आधार पर द्वितीय क्षेत्रक के माध्यम से होते हुए तृतीय क्षेत्रक में आता है। उसके बाद व्यापार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तृतीय क्षेत्रक। अगर प्राथमिक क्षेत्रक न हो तो व्यापारवा किस चीज का करिएगा? आप बताइए। इसी चीज का व्यापार होता है, इसी के आधार पर वस्तुएं बनती है, निर्मित होती है, विनिर्मित होती हैं और उसी का इधर से उधर आयात होता है, निर्यात होता है। वही आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना ही व्यापार है। जब आयात और निर्यात करिएगा तो उसके बदले आप कुछ को लाभ घाटा जरूर मिलेगा, वही व्यापार है। पार माने एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देना। माने निर्मित वस्तुओं को, विनिर्मित वस्तुओं को व्यापार हो गया। उसके बाद सामुदायिक सेवाएं, तो सामुदायिक सेवाएं
एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, पांच आदमी, 6 आदमी, 7 आदमी, 8 आदमी, 9 आदमी, 10 आदमी, 11 आदमी, सैकड़ों आदमी हो गए। इन आदमियों में विभिन्न विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं। इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के माध्यम से सेवाएं दी जाती है। अगर ये क्षेत्रक ना रहे, प्राथमिक क्षेत्र, तो द्वितीयक का जन्म नहीं होगा और तृतीयक का भी जन्म नहीं होगा, अर्थव्यवस्था वहां तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक 1 से लेकर के 2, 3 तक पहुंचती है। अब हम अपने बहुमूल्य समय को यहाँ क्लोज करते हैं और आपसे कहते हैं कि इसको देखें, समझें, बुझें और जीवन में अप्लाई करें, व्यवहारित करें। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में आपको इस चैप्टर को 2 वीडियो और लेंगे, इस चैप्टर को खत्म कर